जब कोई भक्त उत्तर प्रदेश की पावन भूमि वृंदावन पहुंचता है तो उसके मन में केवल एक ही भाव उमड़ता है कि यह वही स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की, यमुना के तट पर खेले, गोप गोपियों संग रास रचाया और प्रेम की अमीट गाथाएं रची। किंतु इसी वृंदावन की धरती पर एक और अनोखा रहस्य छुपा है, और वो है कृष्ण काली मंदिर। यह मंदिर सामान्य मंदिरों जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण की पूजा माँ काली के स्वरूप में होती है। यह सुनकर मन में प्रश्न आता है कि आखिर कृष्ण और काली का क्या संबंध है। कैसे रास रजक कान्हा को प्रचंड और महाकाल की शक्ति काली के रूप में पूजा जा सकता है। इसका उत्तर हमें मिलता है देवी पुराण में, जहाँ एक अद्भुत और रहस्यमय कथा वर्णित है। कथा का आरंभ होता है भगवान शंकर और माता पार्वती से। एक बार दोनों भ्रमण के लिए निकले हुए थे। वातावरण अत्यंत रमणीय था और उसी क्षण महादेव के हृदय में काम की भावना जाग उठी। माता पार्वती उनकी इच्छा समझकर उनके सम्मुख उपस्थित हुई, किंतु महादेव ने उस समय एक विचित्र इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि इस बार उनकी कामना है कि वे नारी रूप में रमण करें और पार्वती पुरुष रूप में। यह सुनकर माता पार्वती ने आश्वासन दिया कि उचित समय आने पर वे अवश्य ही उनकी यह इच्छा पूर्ण करेगी। उधर पृथ्वी पर उस समय दुष्टों का अत्याचार चरम पर था। कंस और जरासंध जैसी राक्षसी प्रवृत्ति वाले राजाओं ने प्रजा को भयभीत कर दिया था। धरती भार से दब चुकी थी और देवताओं ने महादेव व पार्वती माँ से प्रार्थना की कि अब वे स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। पार्वती ने अवसर पहचान कर अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर अवतरित हों। साथ ही उन्हें शंकर को दिया गया अपना वचन भी स्मरण था, इसलिए उन्होंने महादेव से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। इस प्रकार एक ओर तो धर्म की रक्षा हो जाती है और दूसरी ओर महादेव की विचित्र इच्छा भी पूर्ण होती है। योजना के अनुसार महाकाली ने देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और वे ही आगे चलकर श्री कृष्ण कहलाए। वहीं भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में अवतार लिया। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि राधा श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी। इतना ही नहीं, महादेव के अंश से ही श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियां, जो कि है रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा और भद्रा प्रकट हुई। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि 108 रानियां भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुई। देवी पुराण में आगे वर्णित है कि जब पार्वती ने देखा कि वे स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो रही हैं, तो उनकी मुख्य सखियां जया और विजया ने भी गोप रूप धारण किया और वे श्रीदामा तथा वसुदामा बने, जो कृष्ण के जीवन भर के परम सखा रहे। इसी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने भी बलराम और अर्जुन के रूप में भी अवतार लिया। बलराम को कई स्थानों पर विष्णु का 8वां अवतार भी कहा जाता है। अर्जुन जब अपने भाइयों संग वनवास में थे, तब वे महान कामाख्या मंदिर, कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे। वहाँ महाकाली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ये वचन भी दिया कि वे उनके लिए श्री कृष्ण रूप में सहयोग देंगी। यही कारण है कि महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने सर्वप्रथम माँ भगवती की पूजा की और उनके आशीर्वाद से ही विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि कंस वध की कथा भी देवी पुराण में इस प्रकार वर्णित है कि श्री कृष्ण ने कंस का वध काली स्वरूप में ही किया। समय बीतता गया। जब श्री कृष्ण की पृथ्वी से प्रस्थान का समय आया, तो वे समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ एक रत्न जटित दिव्य रथ प्रकट हुआ, जिसे स्वयं शिलाद पुत्र नंदी खींच रहे थे। श्री कृष्ण उस रथ पर विराजमान हुए। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और नंदी उन्हें सीधे कैलाश ले गए। यही कारण है कि श्री कृष्ण और माँ काली को एक ही स्वरूप में 2 भेद माना गया है। अब कथा आती है राधा की। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए,
तब तक उनकी और बलराम की ख्याति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। तभी अक्रूर उन्हें मथुरा ले गए। वहां कृष्ण ने कंस का वध किया और बाद में जरासंध के आक्रमणों से बचने हेतु द्वारिका नगरी बसाई। परंतु कृष्ण के द्वारिका चले जाने के बाद राधा ब्रज में अकेली रह गई। मिलने की कोई संभावना ना रही। उनके परिवार ने उनका विवाह अयन नामक वीर गोप से कर दिया। कहते हैं इस विवाह का पूरा प्रबंध स्वयं नंद बाबा ने किया था। विवाह तो हो गया, परंतु राधा का तन मन तो पहले ही श्री कृष्ण को अर्पित हो चुका था। वे सदैव एकांत में कृष्ण का नाम जाप करती रहती। अयन माँ काली का महान भक्त था और राधा से अत्यंत प्रेम करता था, किंतु उसकी बहन को राधा पर संदेह रहता था। एक दिन उसने देखा कि राधा अपने कक्ष में कृष्ण नाम का जाप कर रही है। वो तुरंत अयन के पास पहुंची और बोली, भैया तुम्हारी पत्नी किसी कृष्ण का नाम जपती है। यह सुनकर अयन क्रोधित हुआ और बहन संग घर पहुंचा। पर जैसे ही उसने कक्ष में प्रवेश किया, उसने राधा के मुख से माँ काली का जाप सुना। यह देखकर वो प्रसन्न हो उठा और बोला, मेरी पत्नी मेरी आराध्या माँ काली का नाम जप रही है। उसकी बहन आश्चर्यचकित रहेगी, क्योंकि उसने तो अभी कुछ ही क्षण पहले राधा को कृष्ण का जाप करते देखा था। दरअसल यह माँ काली की करुणा थी। यदि उस समय अयन राधा को कृष्ण का जाप करते सुन लेता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए स्वयं माँ ने राधा की लाज बचाई और उनके मुख से अपना नाम जपवाया। जब राधा को यह रहस्य ज्ञात हुआ तो वे माँ काली की महान भक्त बन गई। उस दिन से राधा के लिए कृष्ण और काली में कोई भेद न रहा। कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण। इसी कारण कृष्ण को कृष्ण काली कहा गया है। आज भी यदि आप बंगाल की भूमि पर जाएं, तो भक्तों को जय माँ श्यामा काली और जय माँ कृष्ण काली के जयकारे लगाते देख सकते हैं। यह कथा हमें यह संदेश देती है कि रूप भले अनेक हो, किंतु तत्व तो एक ही है, प्रेम और शक्ति का अद्वैत स्वरूप। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।